बीते 11 जुलाई को पटना नगर निगम की बैठक हुई। उस बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दूसरे दिन नगर आयुक्त अमरेश पराशर ने महापौर सीता साहू के बेटे शिशिर साहू पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज किया। अभी शिशिर साहू फरार है, कई बार छापेमारी भी की जा रही है। इस बीच जो पटना नगर निगम के कुछ महिला वार्ड पार्षद है वह अब शिशिर कुमार के खिलाफ यानी महापौर के बेटे के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रही हैं। हम अभी पटना नगर निगम कार्यालय में, यहाँ कई महिला पार्षद लोग मौजूद हुई हैं। क्या आप लोग शिशिर जी के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप है? अब देखिए, तो आप सबसे पहले आप वीडियो देखिए। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम लोगों पे कि हम लोगों ने अभद्र मतलब गाली गलौज किया, आप वीडियो देखिए। सबसे पहले वीडियो में आपको स्पष्ट मिल जाएगा देखने को कि कौन गाली गलौज कर रहा है, कौन मारा पीटी जो भी मतलब हो रहा है, ठीक है। और जहाँ तक ये सब की बात है तो आप वीडियो में देख सकते हैं क्या है। पहले भी क्या ऐसा शिशिर जी का भी है, महिलाओं के प्रति कैसा रहा? देखिए, वो तो सब जानते हैं, हम जितने भी लेडीज़ हैं उसके प्रति उनका तो आप जानते ही हैं कि क्या उनका बिहेवियर रहता है इस प्रति। और जहाँ तक हम लोग सदन में जो बोलने की बात होती है तो हम महिलाओं को खुल के कुछ बोला नहीं, मतलब बोलने ही नहीं दिया जाता है। सबसे पहले ना तो माइक का कोई व्यवस्था रहता है, ना कुछ रहता है। माइक के लिए हम लोग को बोलना पड़ता है कि माइक लाइए, तब हम लोग को बोलने दिया जाता है। बोलने के बावजूद भी कभी कभी सुना नहीं जाता है, हम लोगों की बात इग्नोर किया जाता है। यहाँ तक बोलते हैं कि बाहर बोलने, हाँ। और फिर उसके बाद जो भी मतलब टॉपिक जो भी एजेंडा जो भी रहता है, क्या है नहीं है, अब स्टैंडिंग कमेटी है, क्या है, वो लोग क्या करते हैं, पास करते हैं नहीं करते हैं, उसको सदन में ऐसे मतलब लाया जाता है। ये तो खैर। क्या नाम हुआ? जी, भारती कुमारी। सीमा? नहीं, भारती कुमारी जी, वार्ड नंबर 20 से। ये वार्ड नंबर 20 की भारती जी हैं जो गंभीर आरोप लगा रही हैं और बोल रही हैं कि कभी हम लोग को बैठक में बोलने नहीं दिया जाता है। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही बात है। इसी बात को लेकर मैंने पिछले बैठक में इसकी आवाज़ उठाई थी कि हम महिलाओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। बहुत माइक के लिए मशक्कत करनी पड़ती है और माइक अगर मिल भी गया और हमने अपनी बात बोलना शुरू करते हैं तो उसमें फिर उधर से कोई ना कोई पुरुष बोलने लगते हैं। तो मैंने इस बारे में आवाज़ भी उठाई थी कि हम महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए। लगभग 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं पार्षद यहाँ पे, लेकिन उनको एकदम मौका नहीं मिलता है बोलने का। बस आती हैं, बस हम लोग बस माइक के इंतज़ार में ही हम लोग बैठे रहते हैं कि कब हमारे पास माइक आए और हम लोग अपना समस्या रखें। क्या जो महिलाओं के साथ अभद्रता भी किया जाता है? पिछले कुछ दिनों में तो नहीं किया, लेकिन इधर इन दिनों किया जा रहा है। इस बार मीटिंग में तो मतलब हद पार हो गई। आप सीता साहू जी के बगल की बात जी, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ जी। क्या आपको क्या दिक्कत है मेयर पुत्र से? मेयर पुत्र से दिक्कत क्या होगी? मेयर पुत्र को तो पहले आना ही नहीं चाहिए, मीटिंग में ही नहीं आना चाहिए। बात मेयर से बात करती हैं, मेयर हैं और निर्वाचित पार्षद आते हैं तो मीटिंग तो उनके बीच है। उनका तो कोई राइट ही नहीं आने का या किसी चीज़ पे उनको इंटरफियर करने का राइट नहीं है। ये आप लोग जो बार बार कह रहे हैं लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, क्यों हुई? उनको वहाँ रहना ही नहीं चाहिए था, वो वहाँ क्यों थे? सीता साहू जी चुप है। सीता साहू जी तो 7 सालों से चुप ही हैं। वो एक ही बात बोलती हैं, बस जब फ़ोन आया तो बोली बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। वो जवाब कहाँ देती हैं? किस मुद्दे का जवाब वो देती हैं? इतने हमारे एजेंडा जो भी हमारी शिकायत रहती है वो चेयर से होती है, वो जवाब कहाँ देती हैं? वो तो चुप ही रहती हैं। सवाल पूछने पे ये जवाब मिलता है कि जवाब नहीं मिलेगा। मैंने जब उनसे प्रश्न किया था पिछली बैठक में तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जवाब नहीं मिलेगा, मना कर देती हैं, कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है कि ये पूरा जो महापौर कौन चला रहा है, सीता साहू या शिशिर? नहीं, भी उनके बेटे चला रहे हैं। हाँ, उनके इशारे पे जो बोलते हैं वो ही करती है मैम। लेकिन सवाल ये भी है कि उस दिन जो हंगामा हुआ है 11 जुलाई को, उसके बाद FIR आयुक्त ने करवाया, उससे पहले आप तक तो चुप थे। नहीं, एक बार और हुआ, चुप नहीं। बात नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो यहाँ बोलने नहीं दिया जाता है। हम लोग भी पार्षद हैं, हम लोग सदन में क्यों जाते हैं? अपने वार्ड के बारे में एजेंडा जो भी रहता है उसके बारे में डिस्कशन करने जाते हैं। सबसे पहले तो बोलने नहीं दिया जाता है, माइक का कोई व्यवस्था नहीं रहता है। ऐसे तो खैर सदन चलेगा नहीं। लोग आयुक्त के समर्थन में हैं। हाँ जी, हाँ
बिल्कुल। देखिए, छोटी मोटी बात तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे 3 मुद्दे, ऐसे 3 एजेंडा जिस पे कोई चर्चा सदन में नहीं हुई, उस 3 मुद्दों को आप चाह रहे हैं कि बिना चर्चा के संपुष्ट करा लिया जाए, वो नहीं होगा। गलत का साथ हम नहीं देंगे। कल जो है शिशिर कुमार वीडियो जारी करके कहा कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं होने देंगे। क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है या वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अब ये तो बताइए, हंसी की बात है। अभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा इसका नहीं देंगे। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि जो एजेंडा था ही नहीं पिछले उस एजेंडे को संपुष्टि के लिए लाया गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या ही हो सकता है। एक मतलब एक उदाहरण ही समझ लीजिए इसको। और उसके लिए इतनी लड़ाई उसी चीज़ के लिए हो रही, बस वो 3 एजेंडा के लिए। जनता का काम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका वो 3 एजेंडा पास होना चाहिए। वो 3 एजेंडा है प्रस्ताव संख्या 123, 124 और 125 में। प्रस्ताव संख्या 123 में है कि कोई भी योजना बिना स्टैंडिंग कमेटी में लाए हुए जैसे पास होता है तो उसको बिना स्टैंडिंग कमेटी में लाए हुए उसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता किसी भी योजना को, मतलब तो एवं एनओसी के लिए पार्षद के पास। तो वो एनओसी के लिए तो सही है, लेकिन वो जो पहला वाला जो था कि कोई भी योजना बिना स्टैंडिंग में आए स्थगित नहीं की जा सकती है या फिर उसको पास नहीं, तो फिर अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो अभी उस इमरजेंसी को पहले स्टैंडिंग में लाने का हम लोग वेट करेंगे, फिर उसको ख़त्म करने का ये करेंगे, तब तक तो फिर हो गया काम जनता का। जैसे कमिश्नर साहब को राइट है कि 60 लाख तक के अंदर की योजना होती है तो वो अपने से पास कर देते हैं, तो उनका कहना है कि आप कोई भी योजना पास नहीं कर सकते जब तक वो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आएगी। कहने का मतलब कि आयुक्त के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, सारा अधिकार स्टैंडिंग कमेटी के पास रहेगा। और स्टैंडिंग कमेटी में जो मेंबर्स है वो किन के मेंबर्स हैं? क्या जैसे पूरा मेयर डिप्टी मेयर चुना है, क्या स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन हुआ है? वो तो सारे उनके आदमी हैं, तो वो तो सारे अपने मुद्दे लाएंगे। तो ये वार्ड पार्षद, महिला वार्ड पार्षद हैं, कई वार्डों के ये पार्षद लोग का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं की जो बातें होती है कभी नहीं उठाया जाता है। महिला जब चाहती है महिला पार्षद अपनी बातों को रखना तो रखने नहीं दिया जाता है। ये महापौर के बेटे शिशिर कुमार का दबदबा रहता है और सीता साहू जो मेयर हैं वह पूरी तरह चुप्पी साधे रहती हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि ये जो 3 योजना की बात आ रही है और जिसको लेकर 11 जुलाई को विवाद हुआ था, उससे जून महीने में भी इसको लेकर जमकर विवाद हुआ था और लगातार शिशिर कुमार इन 3 योजनाओं को पास करने के लिए अड़े हुए थे और उस दिन भी इसी को लेकर हंगामा हुआ था और अब यह हंगामा तूल पकड़ता दिख रहा है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।